जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सोमवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी प्लीज़ एक्सेप्ट करिएगा। शुक्राना की दात देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। 10 फरवरी का ये शुक्राना सत्संग है। गुरु जी की क्या बात करें संकट जी, इतना देते हैं ना, इतना देते हैं कि हमारी झोलियाँ, हमारे हाथ, हमारे पूरा अस्तित्व छोटा पड़ जाता है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। एक्चुअली संगत जी, मैं अपनी बिटिया को ब्लेसिंग दिलाने के लिए संडे को कोशिश करती रही कि हम सारे परिवार के साथ बड़े मंदिर जाएं, बट हमारा बड़े मंदिर जाना हमारे हाथ में नहीं है। हमारी इच्छा, हमारी विश हमारे मूड पे डिपेंड नहीं करता है संगत जी, ये गुरु जी की इच्छा विश पे डिपेंड करता है। अनंतम शुक्राना गुरु जी। कल हस्बैंड को बहुत बोला, क्योंकि बिटिया ने 2 दिन के बाद चले जाना है अपनी पढ़ाई के लिए, और उसके बाद पता नहीं उसको कब चक्कर लगे। बाकी गुरु जी से अरदास है कि जल्दी जल्दी अपनी सेवा का, अपने द्वारे आने का पूरे परिवार के साथ मौका दें। तो कल संडे को बहुत कोशिश की, हस्बैंड के साथ इस बात के लिए झगड़ा भी हो गया काफ़ी, मैंने बुरा भला भी कहा, इसके लिए मुझे गुरु जी माफ़ करें। तो नहीं माने हस्बैंड, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जा सकता, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते भी हम होके आए हैं वृंदावन, तो एक संडे मुझे अपने लिए भी चाहिए, फिर कभी चलेंगे। फिर कभी का मौका ही नहीं था संगत जी, क्योंकि उसने आगे बुधवार को चले जाना है बिटिया ने। तो ठीक है, गुरु जी की मर्जी नहीं थी, तो आपस में हमारी बातचीत बंद हो गई। तो फिर बिटिया ने कहा मम्मा हम मंडे को चलेंगे सुबह, आपका मन है तो हम जरूर जाएंगे। गुरु जी हमारे मन के हिसाब से नहीं चलते हैं, हमारे भावों को समझ लेते हैं गुरु जी। मन के हिसाब से कि हम जो जिद करते हैं, कई बार जिद पे अड़ जाते हैं। तो गुरु जी चाहते कुछ और ही गुरु जी के मन में था। तो संडे को हम बड़े मंदिर ना जाके, मैं और मेरी बिटिया, क्योंकि मेरा मन थोड़ा उदास हो गया संगत जी, तो हम गुरुद्वारे गए, क्योंकि उसका गुरुद्वारे भी मत्था टेकने की इच्छा थी। और गुरु जी की कृपा से हमें लगातार ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। कभी हम वृंदावन जा रहे हैं, कभी हम अमृतसर जा रहे हैं। तो कल उसने कहा मम्मा पास वाले गुरुद्वारे ही चलते हैं। वहाँ गए संगत जी। देखिए गुरु जी की लीला, क्योंकि गुरु जी चाहते थे मुझे और बिटिया को, गुरु हमें सबको गुरुद्वारे से बाबा जी का भी आशीर्वाद मिले। मैं और बिटिया गए तो उस समय संध्या वेला ही था संगत जी, और जो बाबा जी की है, जब उनको शयन कक्ष के लिए लेके जाते हैं तो उस समय भी हम कीर्तन करते हुए लेके जाते हैं। तो पाठ जब हो गया तो हमें वो मौका मिला, हम पाठ खत्म होने से पहले पहुँचे, और उसके बाद हम सम्मिलित हुए, जो परिक्रमा फेरा डालते हुए बाबा जी को हम शयन कक्ष तक ले जाते हैं। मैंने पहले कभी अटेंड नहीं किया, मेरी बिटिया ने कभी अटेंड नहीं किया। तो हम कीर्तन करते हुए, हमारे हाथ में जो बजाते हैं, छन्नी इसको कहते हैं, वो बजाते हुए इतना आनंद आया। और हम पूरे संगत जी के साथ परिक्रमा करते हुए बाबा जी को उनके शयन कक्ष तक लेके गए। जय जय गुरु जी, जय वाहिगुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ये भी गुरु जी ने शायद हमें ब्लेसिंग दिलवानी थी, बिटिया को ये ब्लेसिंग भी देनी थी जाने से पहले, कि आगे मौका बहुत जल्दी उसको नहीं मिल पाएगा, वो पढ़ाई में बिजी हो जाएगी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे महाराज। जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, जो आपने अपने बच्चों के लिए निर्धारित कर रखा है वो ही होता है। कल हस्बैंड अंकल मना नहीं करते तो हम गुरुद्वारे नहीं जाते तो हमें संध्या वेले की जो इतनी अच्छी हमें झांकी मिली वो नहीं देखने को मिलती है। अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। बिटिया की तरफ से, मेरी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से अनंतम शुक्राना। फिर आज सोमवार को गुरु जी की आज्ञा से हम उनके बड़े मंदिर गए। आज भी मैं और मेरी बिटिया ही गए, क्योंकि हस्बैंड का ऑफिस था, बेटे का स्कूल था, तो उनका भी बुलावा नहीं था। गुरु जी चाहते थे कि हम ही दोनों आए। अनंतम शुक्राना गुरु जी, उसके लिए बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए हमें।
हमें लंगर प्रसाद में ब्रेड पकोड़ा और छक्के हलवा खिलाया गुरुजी ने चाय प्रसाद के साथ। अनंतम शुक्राना गुरुजी के, बहुत अच्छे झोले में दर्शन हुए। लाल चोला था मेरे गुरु महाराज का। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप सुनिए संगत जी आगे क्या हुआ। यहाँ भी मेरे गुरुजी की कमाल देखिए। गुरुजी खुद दर्शन हमें दे के गए हैं। मेरा रोम रोम अभी तक गूब्स बम खड़े हो रहे हैं। हमने जब दर्शन किए उसके बाद हमारे एक अंकल जी तो हमारे रिश्ते में ही लगते हैं, मेरी मदर इन लॉ के। तो उनको जब पता चला कि बिटिया जैसे बाहर जा रही है पढ़ने के लिए, तो उन्होंने कहा जल प्रसाद लेके जाओ। तो उन्होंने कहा अगर आप एक एक्स्ट्रा बॉटल हमें दिलवा दें, क्योंकि वहाँ पे अब कितने साल बाद वो आएगी हमें पता नहीं, तो बढ़ाती रहेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने हमें गुरुजी महाराज का जल प्रसाद जो उनके पास होता है बॉटल प्रसाद के अलावा, तो वो भी गुरुजी की कृपा से बिटिया को ब्लेस हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसके बाद बहुत सारे स्वरूप मिले हमें। हाथ में ब्रेसलेट मिला बिटिया को, मुझे दिया। बॉटल लंगर जल प्रसाद हमें गुरुजी ने ब्लेस करवाया। माध्यम बनाते हैं संगत सेवादार जी को, क्योंकि वो अंकल जी सेवादार जी का ही काम करते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मायके में इतना अच्छा हमारा स्वागत करने के लिए, मेरी बिटिया को नानके का एहसास कराने के लिए। मटेरियल नाना जी हैं, वो भी दिलो जान से प्यार करते हैं, और ये जगत नाना जी ने तो भाई हमें निहाल कर दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मायके की कमी आपने माँ के बिना बिल्कुल हमारी पूरी कर दी। मेरी बिटिया बहुत खुश थी, क्योंकि कुछ मटेरियल रिश्ते हैं जो उसके साथ नहीं अभी तक कनेक्ट कर पाए कि वो जा रही है, उसको आशीर्वाद देते। लेकिन ये जो हमारे जगत पिता है उसको इतना खुश कर दिया उन्होंने अपनी ब्लेसिंग दे के भर भर के। अब फिर हम ऑटो की तरफ चले संगत जी। तो हम फीडर ऑटो में वहाँ बैठ के, जो नॉर्मल ऑटो होते हैं जिसमें 3 से 4 लोग बैठते हैं, उसमें बैठे। तो हम दोनों पीछे बैठे माँ बेटी, और थोड़ी देर के बाद एक संगत आंटी जी और एक सरदार जी आगे बैठे और संगत आंटी जी दोनों बैठे, और सारे रास्ते हम सत्संग करते हुए चले। और आप मानेंगे संगत जी कि वो मुझे बार बार, और मेरी बिटिया को लग रहा है कि वो गुरुजी ही थे। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आई एम सॉरी संगत जी, लेकिन वो गुरुजी ही क्यों हमें लगा, क्योंकि हमारे सारे रास्ते वो जो संगत आंटी जी थी सत्संग करती हुई चली। उन्होंने अपना सत्संग सुनाया कि कैसे गुरुजी ने उन्हें और उनके परिवार को ब्लेस किया। उनके परिवार में वो उनकी मम्मी ही मानते हैं। और मैंने भी अपने सत्संग शेयर किया कि कैसे गुरुजी ने हमें निहाल किया है। और मैं बिटिया को, जैसे वो बाहर जा रही है, तो मैं उसको आशीर्वाद दिलाने के लिए लाई हूँ गुरुजी का। तो सत्संग शेयर करते हुए हमारा रास्ता बहुत अच्छे से कटा। और जब हम मेट्रो स्टेशन तक पहुंचने वाले थे, तो संगत आंटी जी ने मेरी बिटिया को कहा आप जहाँ भी जा रहे हैं आप खूब तरक्की करें, बेस्ट ऑफ लक। नहीं तो कौन करता है इतना अच्छा विश। और वो भी कुछ मिनटों की मतलब बातचीत हमारी हुई। उन्होंने सारे रास्ते हमारे साथ सत्संग शेयर किया, गुरुजी की महिमा का नाम बताया। और संगत जी जब हम उतरे हैं, एक्सीलेटर तक पहुँचे हैं, वहाँ पे हम मेट्रो का कार्ड ढूंढने में, मैं और मेरी बिटिया मतलब ऑटो से उतर के मैंने कहा कार्ड ढूंढो कहाँ पे है। तो वो ढूंढने लगी, तो इतने में वो संगत आंटी जी कहती हैं अच्छा मैं चलती हूँ, जय गुरु जी। तो मैंने कहा, मेरा पता नहीं मन में क्या आया, मैंने उनसे गले मिले। और जैसे ही मैं गले मिली हूँ मेरे गूब्स पम खड़े हो गए। मुझे अंदर तक इतनी ठंडक मिली है उस संगत आंटी जी से गले मिल के। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और जैसे ही उसने कार्ड लिया, उसने कहा कि मैंने दिल्ली की तरफ जाना है, तो मैं एक्सीलेटर की तरफ जा रही हूँ। तो हम 2 मिनट, हमें आधा सेकेंड ही लगा होगा कि बिटिया ने कार्ड देखना शुरू किया, एक्सीलेटर के पास खड़े। वो कहाँ वो चली गई संगत आंटी जी, क्योंकि वो एक्सीलेटर में नहीं थी हमारे साथ। हमने दाएं बाएं देखा, रास्ता तो वही है एक्सीलेटर से ऊपर जाने का मेट्रो के लिए। पता नहीं वो कहाँ निकल गई, हमें नज़र नहीं आई। हमारी पलक झपकते ही वो संगत आंटी जी गुरुजी के रूप में इतनी अच्छी ब्लेसिंग देके गई है बिटिया को। सारे रास्ते सत्संग सुनाती हुई गई, उसको विश करके गई। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, आप किस रूप में दर्शन देते हैं हम नहीं पार पा सकते, आपका हम नहीं पार पा सकते। आपने निहाल कर दिया गुरुजी, दिल से शुक्राना है, बहुत दिल से शुक्राना है मेरा और मेरी बिटिया की तरफ से। और बिटिया भी हैरान रह गई, मम्मा एक्सीलेटर से जाने का रास्ता तो यही था, वो कहाँ चली गई आंटी जी। और उसको भी गूस बम खड़े हुए हैं, वो भी अंदर से ठंडी हो गई, मम्मा मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है। और वो सरप्राइज्ड हुई पहली बार इस तरह से।
ये वो संगत आंटी जी हमारे साथ सारे रास्ते इतने अच्छे सत्संग करती भी गई गुरुजी के बारे में, कैसे कैसे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया कि उनके परिवार में उनके फादर नहीं मानते लेकिन माँ बेटी मानते हैं, और गुरुजी ने उनको मंडे का दिन ब्लेस किया और आंटी जी को वो मंडे आती हैं। उन्होंने अपना सत्संग सुनवाया कि वो गाड़ी से आती थी, लेकिन गुरुजी ने किसी संगत के रूप में उनको आके कहा गाड़ी से क्यों आना है, मेट्रो से आओ, क्यों इतने जाम में फंसते हो। तो वो मेट्रो में आना शुरू किया। कहती है मुझे आज तक किसी ने इतना अच्छा गाइड नहीं किया, वो गुरुजी ही आए थे, गाइड करके गए, और उस संगत आंटी की जी के रूप में गुरुजी मेरे साथ ऑटो में मेरी बिटिया के साथ बैठे रहे, ब्लेस करते रहे हमें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और कहाँ पलक झपकते आप गायब हुए हो, आपने मुझे गले पे लगाया। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। गुरुजी आपने बहुत निहाल किया है। आपने मुझे कहा कि बेटे पर संकट आने वाला है, सत्संग सुनवाए आपने। बेटे की तरफ से शुक्राना। थोड़े दिन से वो बहुत उदास हो रहा है क्योंकि बहन दूर चली जाएगी और उसके कान में भी काफ़ी दर्द है कफ की वजह से, तो गुरुजी हल्के में कटवा रहे हैं उसके सारे संकट। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हस्बैंड की तरफ से भी शुक्राना। बट गुरुजी आपसे ये अरदास है कि हस्बैंड के ऊपर बार बार दिखता है कि कुछ है जो समझ नहीं पाते, अपनी बुद्धि से काम नहीं ले पा रहे हैं, तो गुरुजी प्लीज़ कृपा करिएगा उनके ऊपर। अगर कुछ है वशीकरण या कुछ भी तो गुरुजी प्लीज़ उसे दूर करिएगा, उन्हें सद्बुद्धि दीजिएगा, वो सही गलत समझ सकें। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने जितने अच्छे दर्शन हमें करवाए हैं, मेरे मायके के, मेरे बड़े मंदिर के, ऐसे दर्शन, ऐसे ऐसे किस्मत, ऐसे मैं कहूँगी सौभाग्य हर संगत जी को मिले जो सारे रास्ते आप हमारे साथ सत्संग करते हुए चले। गुरुजी इतने अच्छे आपने हमें दर्शन दिए। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। मेरी बिटिया की तरफ से, आपकी बिटिया की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से अनंतम शुक्राना गुरुजी। पल पल सहाय रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ उसके साथ रहिएगा। हर अकेले बच्चे में आप ही माता पिता के रूप में उनके साथ हैं गुरुजी। कृपा रखना, सब उसकी यात्रा मंगलमय रहे, कृपा करना। हस्बैंड उनको छोड़ने जा रहे हैं, दोनों की यात्रा ब्लेस करना गुरुजी। कृपा करना मेरे मालिक जी, कृपा करना, कृपा करना। सब पर अपने आशीर्वाद की छाया बनाए रखना। यही मेरा आज का 10 फरवरी का शुक्राना सत्संग का संगत जी। सब पर गुरुजी की मेहर बरसती रहे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग, गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं। आज मैं यूएस में रहती हूँ और इंडिया में अभी 12 बज चुके हैं और शिवरात्रि शुरू हो चुकी है, तो सारी संगत परिवार को हैप्पी शिवरात्रि। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है हमारे लिए, और जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे तब भी शिवरात्रि पे गुरुजी कहते थे कि जितनी संगत हो सके उनको लेके आओ, और क्योंकि वो बहुत ब्लेसिंग्स देते थे। आज मैं सोच रही थी कि हमारे जब हमारा बर्थडे होता है या हमारी एनिवर्सरी होती है, हम लोग एक्सपेक्टेशंस होती है ना कि हमें कोई गिफ्ट मिले, लेकिन हमारे गुरुजी शिव जी ऐसे हैं जो चाहे शिवरात्रि हो, चाहे गुरुजी का बर्थडे हो, चाहे गुरु पूर्णिमा हो, चाहे कोई और दिन हो, हमारे गुरुजी और शिवजी सिर्फ देते ही देते हैं और वो इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं। और गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि शिवरात्रि से पहले तेरा बहुत बड़ी बीमारी, बहुत सालों की बीमारी मैं काट दूंगा, और मेरे हस्बैंड अंकल के लिए भी सेम आ रहा था कि तेरे पति की बहुत बड़ी बीमारी मैंने काट दी है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। गुरुजी से ज़्यादा प्यार हमें कोई कर नहीं सकता। और मैं एक चीज़ सोच रही थी, मैं बचपन में शिव जी के सॉन्ग सुनती थी और जब सुनती थी तो रोती थी। उस टाइम नहीं पता था कि क्या मेरे को रोना क्यों आता है, लेकिन आज समझ आता है क्योंकि जब हमारा भगवान से जो रिश्ता है वो जन्मों जन्मों का होता है, तो भगवान जी ही हमें हमारी सूची में डालते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट मैं हूँ तुम्हारे लिए।
और जो मैं शिव जी के भजन सुनती थी और आज उन भजन को मैं दोबारा से रिकॉल करूं तो एक भजन था, मारी माँ मुझे मूरत ला दे, शिव जी की मूरत ला दे। और उसमें ये भी है कि वो मेरे सपने में आए और उन्होंने गले लगाया मेरे को। और ऐसा ही गुरुजी के साथ हुआ। मेरी मम्मा ने क्योंकि मैं वो भजन बचपन से ही सुनती आ रही हूँ और गुरुजी के बारे में ही मम्मा ने मेरे को लास्ट ईयर 2024 में बताया। द डे शी टोल्ड मी आई हैड नो डाउट्स इन माई माइंड कि वो महाशिव नहीं है। उसी दिन से ऐसा हुआ कि जैसे मेरी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट वो हो गए और पूरी लाइफ उनके अराउंड, पूरी ज़िंदगी ऐसा हुआ कि उनके अराउंड ही रोटेट करने लग गई। और उन्होंने मेरे को ड्रीम दर्शन दिए थे। जब ड्रीम दर्शन दिए उन्होंने मुझे गले से लगाया। सो वो सॉन्ग जो मैं सुनती हुई आ रही थी वो बिल्कुल सच हो गया लास्ट ईयर। एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। शिव जी के साथ एक कनेक्शन, पता नहीं क्या कनेक्शन है। जब भी उनके बारे में सोचती हूँ या गुरु जी के बारे में सोचती हूँ, क्योंकि वो दोनों एक ही हैं, यू फील इमोशनल। सो आज का दिन खुशियों से भरा दिन है, बिकॉज़ आज के दिन शिवरात्रि वाले दिन शिव जी और पार्वती का विवाह हुआ था। और ये मेरे लिए और हम बाकी संगत परिवार के लिए ये दिन बहुत ख़ास है। और इतने सारे गुरुजी ने लाइफ में चमत्कार किए हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हों, चाहे वो मेंटली स्ट्रॉन्ग करना हो, चाहे मेरे अंदर कॉन्फिडेंस भरना हो, चाहे बच्चों के अंदर एक विश्वास जगाना हो, चाहे मेरे हस्बैंड अंकल के अंदर एक विश्वास जगाना हो, चाहे छोटी छोटी चीज़ों को, ख्वाहिशों को पूरा करना हो। मैं ऐसा कौन सा क्षण ऐसा नहीं है जब गुरुजी ने मेरा साथ नहीं दिया। हर पल मुझे लगता है, चाहे वो बचपन से प्रॉब्लम्स आई, लेकिन गुरुजी ने आके मुझे संभाल लिया। और गुरुजी ने ये दिखाया कि मेरे को कि उस टाइम भी मैं था और अब भी मैं हूँ। 2007 में जब गुरुजी ने अपना चोला छोड़ा था 31 मई को, मेरी मम्मा को ड्रीम दर्शन आए थे गुरुजी के। उस टाइम हमें गुरुजी के बारे में कुछ नहीं पता था। और मम्मा को अगले दिन न्यूज़पेपर में पता चला कि ऐसे ऐसे गुरुजी थे और उन्होंने चोला छोड़ दिया है। तो उनको याद आया कि रात को वो मम्मा की ड्रीम में आए थे। और उस टाइम आई वॉज गोइंग थ्रू अ रफ फेज ऑफ माई लाइफ। मेरे को हेल्थ प्रॉब्लम्स थी। और उसके बाद कुछ महीनों के बाद वो प्रॉब्लम्स ठीक हुई और मेरी शादी हुई। उसके बाद मेरे पापा को कोविड हुआ था और ही वॉज इन ICU फॉर अराउंड 11 days। जो हॉस्पिटल उनको मिला वो भी शिवजी के नाम से था। तब तक मेरी मम्मा ने और उसके बाद 2007 के बाद मम्मा को एकदम गुरुजी का कुछ एकदम कनेक्शन नहीं था। मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं था। और मम्मा साईं मंदिर में जाती थी, वहाँ पे गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। कोविड आने से पहले उन्होंने पूछा गुरुजी के बारे में। एंड देन अगेन मम्मा अपने साईं बाबा से ही कनेक्टेड थी, शिवजी से ही कनेक्टेड थी, माता रानी से कनेक्टेड थी। एंड देन बिफोर दैट वन फाइन डे एक बच्चा आया जो हमारी जॉइंट फैमिली थी और वो चाय प्रसाद लेके आया और उसने आके बोला मेरा नाम लेके कि आप उनकी मम्मा के लिए मैं ये प्रसाद लाया हूँ, ये उनको दे दो। मेरे दादा दादी नीचे बैठे थे, उन्होंने उससे लिया, वो स्टील के ग्लास में था और उन्होंने वो पी लिया। और उसके बाद वो बच्चा कहीं दिखा नहीं और वापस भी नहीं आया। 2 चीज़ें हुई उसी बीच। माई हस्बैंड गॉट सिक और माई फादर गॉट सिक। और दोनों को गुरुजी ने खड़ा किया वापस।
My dad was in ICU for 11 days. He came back all fine. उसके बाद मम्मा जब घर में आई तो उनको एक पिजन मरा हुआ नज़र आया. उस टाइम उसका मतलब नहीं पता था, लेकिन अब पता है कि वो गुरुजी ही थे. एंड माई हस्बैंड ऑल्सो, उनको भी गुरुजी ने ही संभाला. तो बहुत 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 शुक्राना. उसके बाद लास्ट ईयर गुरुजी ने मुझे अपने आप को दिखाया, उसके बाद से तो बहुत सारे सत्संग हैं. गुरुजी ने मेरी इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक की. मुझे ऐसा लगता है मेरे शरीर में कुछ भी ठीक नहीं था, इवन दो ऐसा कुछ मेजरली मुझे पता नहीं था, लेकिन आई यूज़ टू फील कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं हमेशा टायर्ड फील करती थी. कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स मेरी बॉडी के साथ लगी ही रहती थी. लेकिन धीरे धीरे करके गुरुजी ने पता नहीं कितनी सारी डाइजेशन प्रॉब्लम्स, कोलेस्ट्रॉल की, और गुरुजी ने मेरे को बहुत सारे कैंसर के सत्संग सुनाए, सिस्ट के सुनाए, बैक प्रॉब्लम थी, नी पेन था, और अभी रिसेंटली गुरुजी ने बहुत सारे किडनी से, शुगर से रिलेटेड पता नहीं कितने सारे सत्संग सुनवाए और पता नहीं कितनी सारी प्रॉब्लम्स ठीक की. तो शुक्राना करना चाहूँगी अपने गुरु महाराज का कि इस बच्ची को उन्होंने जैसे हमेशा अपने हाथ में उठा के ही रखते हैं तो वैसे ही रखा और ठीक किया. तो बहुत 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 शुक्राना. हमेशा अंग संग रहते हैं गुरुजी. कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो साथ में नहीं है. कभी कभी ये फीलिंग ज़रूर आती है कि फ़िज़िकली अगर वो होते तो मैं उनसे बात करती, लेकिन फिर मन यही सोच के शांत हो जाता है कि वो हैं मेरे साथ, वो मेरे को जवाब देते हैं, वो उन्होंने मेरे को ड्रीम दर्शन दिए बहुत सारे, और जब वो हैं मेरे साथ तो मुझे किसी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है. तो शुक्राना गुरु महाराज, बहुत 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 शुक्राना. जो आपने दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी शुक्राना. मैं बोलती हूँ गुरुजी को कि आप ही मेरे लाइफ के डिसीजन मेकर हो, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज़ राइट फॉर अस एंड ही इज़ द वन हु नोज़ व्हाट इज़ राइट फॉर अस एंड ही इज़ द वन हु विल टेक द डिसीजन ऑफ माई लाइफ, माई एंड माई फैमिली, आई वुड से. और वो जो भी करेंगे वो हमारे लिए बेस्ट होगा. शुक्राना शुक्राना शुक्राना. बस मन से एक ही चीज़ निकलती है, शुक्राना. इसके अलावा मुझे समझ नहीं आता मैं उस परमात्मा को क्या दूं, बिकॉज़ हम कुछ दे ही नहीं सकते. हम इतने तुच्छ हैं, इतने छोटे हैं कि उस परमात्मा को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है. और वही सोच के मैं बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाती हूँ कि चाहे कुछ भी हो, चाहे महाशिवरात्रि हो, चाहे गुरु पूर्णिमा हो, चाहे गुरुजी का बर्थडे हो, ही इज़ द वन हु इज़ गिविंग अस ऑल द टाइम एंड वी शुड बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर गुरुजी फॉर गिविंग अस health, life, happiness and you know what else do we need. सबसे ज़्यादा जो प्यार करने वाले हैं वो गुरुजी हैं, और जब वो हमारे साथ हैं तो लाइफ आसान हो जाती है. ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स में गुरुजी हमें गिरने नहीं देते हैं और हाथ पकड़ के हमें खड़ा कर देते हैं. तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना. मैं आज के सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी 2 लाइनों के साथ. मैं नीवा मेरे सतगुरु उच्चा, मैं उच्चियां नाल संग लगाई, वारी जावा उन उच्चियां ते जिन्हां निव्या नाल निभाई. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी. चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं. जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज. सारी संगत को जय गुरु जी. मैं राजपुरा पंजाब से गुरु जी की बेटी आज 22 फरवरी का संध्या वेला शुक्राना करने जा रही हूँ. अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी. आप भी मेरे साथ सभी बोलिए. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय. सारी संगत को जय गुरु जी. अंकल जी आपको भी जय गुरु जी. गुरु जी ढेर सारी ब्लेसिंग आपको और संगत पे भरपूर कृपा से बरसाएं. सबके घर में सुख समृद्धि और हेल्थ वेल्थ सब कुछ दें गुरु महाराज. संगत जी बटरफ्लाई के रूप में मुझे डेली दर्शन होता है और मुझे बहुत प्यारी बटरफ्लाईज लगती हैं. इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु का.
और आज 2 बार बटरफ्लाई, मैं गैलरी में, आज धूप कम थी तो मैं गैलरी में धूप सेकने बैठी हुई थी और सत्संग सुन रही थी। तो 2 बार बटरफ्लाई मेरे ऊपर से होके गई और गुरुजी कहते हैं कि मैंने तेरे घर के चारों तरफ सुरक्षा कवच बना रखा है। तो गुरुजी संगत जी चारों तरफ बटरफ्लाइज बहुत घूमती हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं। 3-3 4-4 बटरफ्लाइज येलो कलर में, वाइट कलर में बहुत प्यारी-प्यारी लगती हैं। इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, आप अपनी बेटी पे इतनी कृपा करते हो। ऐसे ही सारी संगत पे कृपा बरसाए रखना। गुरुजी मेरे बेटे यानी आपके दोते को अच्छी संगत में रखना, वो अच्छा पढ़े लिखे, अच्छी संगत में रहे, आपका नाम ले। वो स्कूल जाता है तो आपका ब्रेसलेट डाल के जाता है, आके ब्रेसलेट वो मंदिर में रख देता है, कहता है गुरुजी को आराम चाहिए, गुरुजी मेरे साथ घूमने गए थे तो गुरुजी अब मंदिर में बैठेंगे। तो इसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी जब वो घर पे होता है तो जब मैं चाय प्रसाद बनाती हूँ गुरुजी के लिए तो उसको थोड़ा-सा दे देती हूँ, तो वो मज़ाक में कहता है मम्मा मैं चाय नहीं पीता हूँ लेकिन गुरुपा ने मुझे चाय पिलाने लगा दिया। मैंने कहा नहीं, ये प्रसाद होता है, ये तेरे अंदर के जो भी कष्ट हैं वो सारे काट देंगे गुरुजी इस चाय प्रसाद से। जल प्रसाद मैं उसे डेली देती हूँ। गुरुजी ऐसे ही उसके अंदरूनी जो बीमारियां हैं, जो भी कष्ट हैं, आप उन्हें काट दीजिए और उसको सद्बुद्धि दीजिए, वो अच्छी संगत में रहे। गुरुजी उसको फंगस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, विंटर में भी है, समर में भी होती है, तो प्लीज़ गुरुजी मुझे इसका उपाय बताइए, मैं क्या करूं? वैसे तो मैं जल प्रसाद देती हूँ उसको पीने के लिए, चंदन तिलक उसके माथे पे लगाती हूँ। तो गुरुजी प्लीज़ मुझे कोई भी मैसेज या सत्संग सुना के उसका सॉल्यूशन बताइए ताकि वो ठीक हो जाए, क्योंकि वो काफ़ी मेडिसिन खा चुका है, तो उसको इस बीमारी से दूर कीजिए। इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे आपके दोते सुशांत की तरफ से भी शुक्राना, 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 आपके जमाई की तरफ से भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। उनके काम में वृद्धि कीजिए, उनकी जॉब अच्छी चले और उनकी प्रमोशन हो जाए ताकि लोन की किस्तें अच्छी सी भरी जाएं और घर का काम भी ना रुके। दोनों पोर्शन में जो जो चीज़ चाहिए है वो सारी कंप्लीट हो जाए। हम सब सुखी जीवन व्यतीत करें आपके साथ। ये मेरा घर नहीं, आपका घर है, आपने वहाँ पे आना है, आपकी गद्दी लगे, आपका बड़ा स्वरूप हो, सत्संग हो, लंगर प्रसाद बने, संगत आती रहे, मेरी ये बहुत बड़ी इच्छा है गुरुपा, और मुझे विश्वास है आप ये मेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। गुरुजी आपके आगे एक अरदास और है। मेरी नेबर है, उसकी मैरिज को भी 8 साल हो गए लेकिन उसके बेबी नहीं है, तो प्लीज़ गुरुजी मेरी ये अरदास कबूल कीजिएगा। वो किसी और गुरुजी को मानते हैं लेकिन मेरे से उनका ज़्यादा प्यार है। बाबा श्याम के मंदिर हम इकट्ठे ही जाते हैं। मैं वहाँ पे भी कहती हूँ कि आपकी झोली भर जाए, तो गुरुजी प्लीज़ उनकी झोली भी भर दीजिए। और मेरी भांजी की भी गोद भर दीजिए, उसको भी एक बेबी ब्लेस कर दीजिए। गुरुजी सबके संकट दूर कीजिए, जो जो परेशान है संगत सबके दूर, जो आपकी संगत है और नहीं भी है सबके संकट दूर कीजिए, सबको ब्लेस कीजिए, सबको सद्बुद्धि दीजिए, हर घर में सुख शांति बनी रहे। आप हमारे कर्म कैसे काट देते हैं सपने में सत्संग सुना के, और हमें पता भी नहीं चलता। कल संगत जी रात को मेरी हेडेक बहुत हो रही थी, तो मैं सत्संग सुनते सुनते सो गई, तो सुबह उठी तो मैं बिल्कुल ठीक थी, मुझे कोई पेन नहीं हो रहा था, बस मैं मंत्र जाप करते करते सो गई और कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। इसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी सारी इच्छा पूरी करने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और मेरे प्राइवेट पार्ट में भी बहुत दर्द आज हो रहा था, तो
संगत जी मैंने गुरुजी का चंदन तिलक अपनी नाभि में लगाया और गुरुजी को बोला गुरुजी प्लीज इसे ठीक कर दीजिए और 10 मिनट में ही मुझे फर्क पड़ गया, बिल्कुल हल्का सा अब है। मैंने कहा गुरुजी मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगी क्योंकि आप ही मेरे डॉक्टर हो, आपका जल प्रसाद और चंदन तिलक ही मेरी दवाई है, मैं कुछ नहीं करूंगी। तो ना ही मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़े क्योंकि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, तो मुझे कौन देखेगा। अगर डॉक्टर ने कुछ बता दिया तो प्लीज गुरुजी आप ही मेरे डॉक्टर हो, आप ही ठीक कीजिए। तो संगत जी मुझे तुरंत आराम आ गया, मैं थोड़ा कंफर्टेबल महसूस कर रही हूँ। इसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरुपा। सारी संगत पे ऐसे ही कृपा बनाए रखना, सबको सद्बुद्धि देना। अगर सत्संग करते टाइम मुझसे कोई गलती हो जाए तो संगत जी मुझे माफ करना, गुरुजी अपनी बेटी को माफ करना। आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है और कहीं ज्यादा आप हमसे बहुत प्यार करते हो, मुझे पता है। गुरुजी जब से आप जिंदगी में आए हो जिंदगी ही बदल गई है। बस हर खुशी आपसे, हर गम आपसे, सब बातें मैं आपसे करती हूँ क्योंकि आपके बिना मेरा दिल ही नहीं लगता। जब भी मैं काम में लगती हूँ तो मैं आपके सत्संग गुरुवाणी सुनती रहती हूँ, जब फ्री होती हूँ तब भी मैं सत्संग सुनती रहती हूँ या आपके टेलीपैथिक मैसेज जो फेसबुक पे आते हैं वो सुनती रहती हूँ, देखती रहती हूँ और वहाँ पे शुक्राना जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कर देती हूँ। गुरुजी मुझे कुछ नहीं पता कि कैसे क्या करते हैं, कैसे क्या होता है, आपने ही सिखाना है। आपने बोला है कि मुझे कोई प्रसाद नहीं तूने लगाना, तो तूने सिर्फ फूल चढ़ाने। तो गुरुजी मैं डेली आपको जो फूल चढ़ाती हूँ प्लीज गुरुजी वो आपके चरणों में जो फूल समर्पित करती हूँ वो स्वीकार कीजिए। यही आपकी बेटी की इच्छा है कि ऐसे ही आप अपना आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार के ऊपर बनाए रखिए, सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए, सबके घर में खुशियां दीजिए और गुरुजी सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। दीपू के घर में भी सुख शांति देना, वो जॉब ढूंढ रही है, उसको जॉब ब्लेस कर दीजिए गुरुजी, उसको जॉब की बहुत जरूरत है क्योंकि घर में काफी उसके झगड़ा हो रहा है, तो उसके हस्बैंड अंकल उसको खर्चा भी नहीं दे रहे हैं। उसकी जॉब की बात करवा देना, जहाँ पे मैंने आपकी कृपा से बोला था वहीं पे उसकी बात बन जाए। इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू मेरे गुरुपा। आप मेरे घर के बड़े हो, जगत विधाता हो, आप मेरे पिता नहीं जगत के पिता हो, सभी बेटियों के पिता हो, सभी बेटों के पिता हो, हर बच्चे के पिता हो। हम आपकी क्या बढ़ियाई कर सकते हैं, हम तो तुच्छ प्राणी हैं, आपकी कोई बढ़ियाई नहीं कर सकते। बस जो भी है आप ही बुलवाते हो और मैं बोलती रहती हूँ। ये मेरी सेवा कभी छूटे ना जो मैं संदस बेला शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और आज मैं सॉरी फील करती हूँ आपसे कि आज आपने मुझे उठाया भी था 4 बजे बट मैं उठ नहीं पाई, तो आप मेरे कान खींच के ना मुझे बाथरूम में ले जाया करो कि नहा और अमृत वेला कर, क्योंकि आप मुझे रोज बोलते हो कि अमृत वेले दी हाजरी मैं बड़ी छेती पूरी कर दिना अरदास। ते गुरु जी मैंने ते पता है तुसी पल पल मेरे नाल हो। सॉरी संगत जी बीच में पंजाबी बोलने लग रही हूँ। आप तो हर पल मेरे साथ हो, सारी संगत के साथ हो। इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल आ रहे हैं, आज रात को 2 बजे पहुंचेंगे, तो गुरुपा आप उनके साथ रहना और ट्रेन में भीड़ भी ज्यादा होगी तो प्लीज उनके लिए जगह बना देना और आप उनके साथ ही रहना। उनके ऊपर अच्छी कृपा बनाए रखना अपनी। और जो भी उनकी बुरी आदत है जैसे ड्रिंक लेते हैं थोड़ी बहुत, वो भी हटा दीजिए। और एक उनका फ्रेंड है विकास, जो पहले तो वो उनके साथ उसके साथ टूर करते थे, वो तो आपने हटा दिया, लेकिन अभी बातचीत चल रही है क्योंकि उसकी वजह से हमारी फैमिली में बहुत ज्यादा झगड़े होने लगे थे। तो प्लीज गुरुजी ऐसे लोगों को हमसे दूर कीजिए जो हमारे लिए अच्छा नहीं सोचते, ऐसे लोगों को हमारी लाइफ से निकाल दीजिए। बस हमारे साथ संगत परिवार हो, अच्छी संगत हो और गुरु परिवार हो, ऐसी ब्लेसिंग दीजिए। इसी के साथ में कल एक और नया सत्संग लेके आऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।